ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वेक पे जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे हमारा, और वो था ड्रग्स के हवाले से और उसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए यही कोशिश कर रहे हैं कि ये बात लोगों को समझाई जाए कि कैसे अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला विक्टिम है वो आपका बच्चा है। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के हवाले से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ा हमारे इस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है वो मेल न्यूट्रिशन का है। और वो क्या चीज़ है, पहले ये समझ लें जो लोग इससे फेमिलियर नहीं है इस टर्म से, कि बच्चों की जो खुराक है, खुराक और बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है तो तब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन के हवाले से। बिल्कुल, आपने हमारे रुझान काफ़ी चेंज होते रहते हैं। टॉप फीड आई थिंक इज वन ऑफ द मेन कॉज। इसके बारे में हम बात करेंगे आज इसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने हेल्थ के सेगमेंट के अंदर, और बड़े खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आपका पोर्टफोलियो माशाल्लाह बड़ा डाइवर्सिफाइड है, और बहुत सारे आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा आपने, न्यूट्रिशनिस्ट आजकल देखे होंगे जो इस हवाले से बात कर रहे हैं। बट स्पेशलिस्ट कौन होता है ये ज़रा जान लीजिए, और उसके बाद जो है इसके ऊपर बात करेंगे। वेल, डॉक्टर साहब इज़ हियर विद अस, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूट्रिशन एंड एस्थमा एलर्जी इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट। ये सारी आपकी जो है वो क्वालिटीज़ हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है बच्चों के हवाले से काफ़ी क्यूरीज आज इस प्रोग्राम में और हमारे पास ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है, तो फॉर्चुनेटली वी हैव डॉक्टर यूसुफ, इब्राहिम यूसुफ हियर। डॉक्टर साहब वेलकम एंड गुड मॉर्निंग आपको। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो आपने मेंटेन किया हुआ है। न्यूट्रिशनिस्ट तो सारे ही हमें नज़र आ रहे हैं, आपने जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट, और फिर उसके अंदर पीडियाट्रिशियन, देन यू हैव स्पेशलाइजेशन इन एस्थमा एलर्जी इन्फेक्शंस, जो कि मुझे तो यहाँ सोसाइटी में नज़र नहीं आए, बाहर तो शायद हैं भी, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आए। ये कैसे हुआ है? बेसिकली पहले हमारी जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो है पीट्स, राइट, जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन पहले हम नेशनल इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसके बाद देन वी स्टार्ट हैविंग द कोर्सेज, राइट। ये सब कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, सारी ज़िंदगी आप ये करते हैं पहले, लेकिन पोस्ट फेलोशिप करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। जब आप पोस्ट फेलोशिप कर लेते हो उसके कुछ सालों बाद जब आप रिसर्च प्रोग्राम में चले जाते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी। जब आपकी पोस्ट फेलोशिप होती है उसके साथ पीएचडी को आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मास्टर्स के साथ पी लग जाए तो क्या बात। बिल्कुल ऐसा ही। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ड्रीम्स, राइट। और पेरेंट्स का हमेशा साथ होना चाहिए। प्लस साथ में जो न्यूट्रिशनिस्ट की बात की ना, देखिए उनकी भी क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन उसमें किस तरह की क्वालिफिकेशंस हैं, किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, किस दर्जे पे काम कर चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या है, या तो कमज़ोर से बड़ा करना या मोटापे से पतला करना, ठीक है, सिर्फ ये आर्ट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट काम न्यूट्रिशनिस्ट का बीमार को कैसे सेहतमंद करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में देखा होगा जो न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे होते हैं, दे मेक अ मील और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जी। आपने बहुत सारे और पोर्टफोलियोज भी देखे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यार इन चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से हम कैसे अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, न्यूट्रिशन का काम ज़्यादातर एलोपैथिक से हटके थोड़ा सा हर्बल टाइप का ज़्यादा होता है, तो हर्ब्स पे ज़्यादा जा रहे होते हैं। हर्बल पे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत इफेक्टिवली काम कर रही होती है। तो वही वाली बात है, क्वालिफिकेशंस कहाँ से पढ़ें, किधर पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। और आई थिंक बच्चों का इलाज आई थिंक बहुत क्रिटिकल भी होता है और बहुत ध्यान की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो तो अपना जो जहाँ दर्द है, तकलीफ है, कोई एलर्जी वो बता नहीं सकते। तो डायग्नोसिस आई थिंक बच्चों की थोड़ी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल, डायग्नोसिस ये डिफरेंट होती है कि एक तो बच्चा, अगर फर्स्ट को एक एग्जाम्पल है उसके पेट में दर्द है और वो सिर्फ रोएगा ही, कहीं भी दर्द होगा वो रोएगा, वो कभी भी हंसेगा नहीं। ठीक है, अब रोने की अलग अलग वो है। अच्छा, मैंने थोड़े दिन पहले एक डिकोडिंग की ऑफ द न्यूबॉर्न कि बच्चा किस किस स्टाइल में किस तरह रोता है। मैंने फिर अपने इंस्टाग्राम पे वो कोडिंग करके वीडियोस लेके और फिर वो एक मिक्स करके लगा दी कि बच्चा कॉलिक है तो किस तरह रोता है, भूख है तो कैसे रोता है, पेन है तो कैसे रोता है, फीवर है तो कैसे रोता है, नैपी गिली है तो कैसे रोता है। मतलब हर किस्म की एक जो है अलग होती है, इंडिकेशन सबकी अलग है और हर किस्म का स्टाइल अलग है और पता चल जाता है। ऑफ कोर्स आपको, ठीक है, वही बात है कि मैंने कहा अवेयर होना है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के आपके लिए शेयर की
Short کہ break. یار کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کو پتہ چلے کہ واٹ از ہیپننگ. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو شارٹ ہیئر، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بڑی انپورٹنٹ ڈسکشن ہے جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.